प्रिय विद्यार्थियों, कल आपने कबीरदास की पदावली से दो पदों को देख लिया था। आगे के पदों की ओर हम चलते हैं। कहते हैं कि पंडित बाद बदनते झूठा, राम कह्या दुनिया गति पावे, खाण कह्या मुख मीठा, पावक कह्या पाँव जे दाझे, जल कहि तृषा बुझाई, भोजन कहि भूस जे भाजय, तव सब कोई तिर जाई। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ जाए जंगल बिच, बहुर न सुरते आणे, सांची प्रीत विषय मायासु, हरि भक्तन सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुरी जासी। कबीरदास जी कहते हैं कि पंडित बात बदनते झूठा, कि विद्वान लोग, पंडित लोग, ज्ञानी लोग ये बात झूठा ही कहते हैं कि राम कह्या दुनिया गति पावे, खाण कह्या मुँह मीठा। कि ईश्वर का नाम लेने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति हो जाती है, ऐसा विद्वानों का कहना झूठा ही है। यदि ऐसा होता तो राम के नाम का मुख से उच्चारण करने से साथ ही व्यक्ति को परम पद प्राप्त हो जाना चाहिए, परम पद मिल जाना चाहिए और बड़ी आसानी से वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर ले। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि कहने मात्र से ही सब कुछ हो जाए तो खाण कहने मात्र से ही, चीनी कहने मात्र से ही मुख मीठा हो जाना चाहिए। पावक कहा पाँव जे दाझे, जल कहि तृषा बुझाई। आग कहने मात्र से ही पैर जल जाना चाहिए। जल कहने मात्र से ही प्यास बुझ जानी चाहिए। भोजन कहा भूस जे भाजय, तो सब कोई तिर जाए। भोजन कहने मात्र से ही भूख मिट जानी चाहिए। इस प्रकार राम नाम का उच्चारण करने मात्र से ही संसार के सभी प्राणी इस भवसागर से तर जाएं, हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक उस राम नाम के मर्म को नहीं जानेंगे, राम नाम की हकीकत को नहीं जानेंगे, तब तक ऐसा होना संभव नहीं है। क्योंकि विद्यार्थीगण, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। मनुष्य के साथ तो उसका तोता जो उसके पिंजरे में बंद होता है वह भी राम राम उच्चारण करता है, किंतु वह राम की महिमा को, प्रभु की महिमा को नहीं जानता। और जब कभी अवसर पाकर वह जंगल में चला जाता है, जो कबहू उड़ जाए जंगल बिच, बहुर न सुरते आड़े। जब कभी अवसर पाकर के वह जंगल में उड़ जाता है तो उसे राम का नाम स्मरण नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह जो है राम के नाम को, महत्व को, यथार्थ को नहीं जानता। सांची प्रीत विषय मायासु, हरि भक्तन सुहासी। इसलिए वह जो तोता है
मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता। मुझे भगवान के उन भक्तों पर हंसी आती है जो पिंजरे में बंद तोते की भांति राम नाम का उच्चारण करना ही केवल जानते हैं। वे राम के नाम का उच्चारण अपने मुख से करते तो हैं, लेकिन उनका सच्चा प्रेम उस राम के नाम से, उस भगवान से नहीं होता है। उनका सच्चा प्रेम तो सांसारिक विषयों के प्रति होता है। धन, लोभ, लालच, मोह, माया, इससे होता है। तो ऐसे उन भक्तों का उद्धार किस प्रकार संभव है जब उन्हें राम के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, गहरा प्रेम नहीं है, यथार्थ प्रेम नहीं है। तो ऐसे उन भक्तों का उद्धार नहीं हो सकता। ऐसे भक्तों पर मुझे हंसी आती है। कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो बांधे जमपुरी जासी। जिस व्यक्ति के मन में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, वह साधक भी, वह भक्त भी साधारण मनुष्यों की भांति जन्म मरण के बंधनों में बंध करके जमलोक जाता है और घोर नरक को भोगता है। इसलिए हमें राम से सच्चा प्रेम रखना चाहिए। राम का नाम लेने के साथ ही उसकी महिमा, उसकी गौरव, उसकी गरिमा को जानना चाहिए। इसीलिए कबीरदास ने अपने विचारों में कहा है कि पंडित बात बदलते झूठा। तो इस प्रकार से इस तीसरे पदावली का भावार्थ है। इसमें भी आप दृष्टांत अलंकार को भी देख रहे हैं, शांत रस की छटा को देख रहे हैं। आगे की ओर हम चलते हैं विद्यार्थीगण, चौथे की ओर। हम न मरब मरी हैं संसारा, हमको मिल्या जियावन हारा। अब न मरो मरनो मरन जाना, तेई मुए जिन राम न आना। साकत मरे संत जन जीवें, भरी भरी राम रसायन पीवें। हरि मरी हैं तो हमहु मरी हैं, हरि न मरी हैं तो हम काहे को मरी हैं। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। कबीरदास जी इस चौथे पद में कह रहे हैं कि हम न मरब मरी हैं संसारा। कहते हैं कि मैं नहीं मरूंगा, भले ही ये संसार मर जाए, क्योंकि मुझे तो जीवनदाता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई है। मुझे तो ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, जो मुझे अमरत्व को प्रदान कर रही है। इसलिए मैं अब नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरे मन ने मृत्यु को जान लिया है। अब न मरो मरन मन माना, तेई मुए जिन राम न जाना। मेरे मन ने जो है मृत्यु को भली भांति जान लिया है, इसलिए अब मैं नहीं मरूंगा। इस संसार में वे ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनकी ही मृत्यु होती है जिन्होंने परम कृपाल राम को नहीं पहचाना है, राम को नहीं जाना है, राम के यथार्थ से परिचित नहीं है। आगे कह रहे हैं, साकत मरे संत जन जीवें, भरी भरी राम रसायन पीवें। शक्ति के उपासक, साकत मरे संत जन जीवन। साकत का अर्थ शक्ति के उपासक, जो शक्तियों की उपासना करते हैं, जो हठयोग किया करते हैं। तो शक्ति के उपासक मरें, लेकिन संतजन जीते हैं। क्यों? क्योंकि ये शक्ति के उपासक परम तत्व को जानने वाले नहीं हैं, परमात्मा के यथार्थ को नहीं जानते। जबकि संतजन पात्र भर भर करके राम रसायन का पान करते हैं। इसलिए संत जन नहीं मरते हैं, साकत जन शक्ति के उपासक मर जाते हैं। हरि मरी हैं तब हमहु मरी हैं, हरि न मरी हैं हम काहे को मरी हैं। मेरी
प्रिय विद्यार्थियों, कबीरदास जी आगे अपना मत देते हैं, कहते हैं कि मेरी मृत्यु तो उस समय होगी जब भगवान भी मर जाएंगे, और यदि भगवान नहीं मरते हैं तो मैं भी नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उस परमात्मा को प्राप्त करके अजर अमर हो चुका हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्योंकि यह जो आत्मा है परमात्मा का अंश है और वो परमात्मा को प्राप्त करके अमर हो गई है। कहे कबीर मन मन मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। मैंने तो अपने मन को परमात्मा के मन में मिला लिया है, अर्थात मेरी जो आत्मा है वह परमात्मा में मिल गई है, इसलिए मैंने अमर होकर सुख सागर को प्राप्त कर लिया है। अब मैं अमर होकर के उस सुख सागर का उपभोग कर रही हूँ, मेरी आत्मा कर रही है, इसलिए मैं अब नहीं मरूंगा। मतलब ये कि मेरी आत्मा परमात्मा की प्राप्ति का जो आनंद है, उस आनंद के सागर में उस परमात्मा के साथ मिलकर के स्वयं आनंद स्वरूप हो गई है। तो विद्यार्थियों, इस चौथे पद में इस तरह से हमें कबीरदास जी ने बताया कि हमें अपने आत्मा को उस परमात्मा में विलीन कर लेना चाहिए, परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए। अच्छी साधना करके, सच्ची साधना करके आगे आइए। हम 5वें पद की ओर चलते हैं। 5वें पद में कह रहे हैं कि काहिर नलनी तू कुमिलानी, तेरे हिनाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। ना तल तपत न ऊपर आगी, तोर हेतु कहु कासन लागी। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमरे जान। कबीरदास जी कहते हैं, काहिर नलनी तू कुमिलानी, हे कमलनी तू क्यों मुरझा रही है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरी नाल, तेरी जो डंठल है वह तालाब के जल में डूबी हुई है, फिर तुम्हारे मुरझाने का क्या कारण है। कह रहे हैं जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। तेरा जन्म जल में ही हुआ है, तू जल में ही रहती है, और हे कमलनी जीवन पूर्ण कर लेने के बाद भी तू उसी जल में मिल जाती है, विलीन हो जाती है, फिर तुम्हारे मुरझाने का क्या कारण है, क्यों तुम मुरझा रही हो। ना तल तपत न ऊपर आगी, तो रहे तो कहू का आसन लागी। न तो तू नीचे से ही तपती है और न तेरे ऊपर ही आग है, अर्थात न तुझे नीचे से ही कोई कष्ट है और न ऊपर से, क्योंकि तू जल में स्थित है, तू जल में रहती हो। फिर तेरे कष्ट का, तुम्हें मुरझाने का क्या कारण हो सकता है। कबीरदास जी उसके मुरझाने पर विचार करते हुए कहते हैं, वह कमलनी से पूछते हैं कि कहो हे कमलनी, तुम्हारा किससे प्रेम हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि हे कमलनी, तुम्हारा प्रेम सूर्य से हो गया है, इसलिए तुम मुरझा रही हो। कहे कबीर जी उदिक समान, ते नहीं मुए हमरे जान। लास्ट में अपना निचोड़ देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा के समान हो गए हैं उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, वो अजर और अमर हो जाते हैं। कहे कबीर जी उदिक समान, जो पानी के समान, जल के समान हो गए अर्थात परमात्मा के समान हो गए हैं, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, वो अजर और अमर हो जाते हैं। तो इस 5वें पद में
कबीरदास की पदावली से हम लोगों ने ये बात जाना। इसमें भी विद्यार्थीगण आप प्रतीकों को खूब देख रहे हैं। जैसे नलिनी आत्मा के प्रतीक में आई है, सरोवर ब्रह्म तत्व का प्रतीक है और उदिक ब्रह्म का प्रतीक है। इस प्रकार प्रतीकात्मकता इस पद में खूब देखने को मिल रही है। अन्योक्ति अलंकार देखने को मिल रहा है, शांत रस की बात की जा रही है। तो विद्यार्थीगण इस प्रकार से ये कबीर का जो पाठ है आपका समाप्त होता है। अभी आप इस तमाम वीडियो को देख करके उसे जानेंगे और अगली वीडियो में हम फिर आपको नया चैप्टर देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।